हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केडी कोचिंग क्लासेस। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। ये केमिस्ट्री का फंडामेंटल बेसिक है और अगर आप क्लास 10th में जंप करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन है Fe प्लस H2O जो बनाएगा Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब ये जो केमिकल रिएक्शन दिख रही है एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे, ये जो सारी चीजें हैं इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, एंड एरो के राइट हैंड साइड पे इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में प्रेजेंट है वो नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिएक्टेंट में आयरन का एक एटम प्रेजेंट है तो प्रोडक्ट में भी आयरन का एक ही एटम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हमें सीखना है हम इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हमें हर एक एटम एंड कंपाउंड के सामने ABCD लिखना है, ABCD। अब हमें हर एक एटम के लिए इस ABCD के टर्म में इक्वेशन बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे आयरन एटम के लिए। आयरन के आगे A लिखा हुआ है और आयरन का सिर्फ एक ही एटम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A। अब रिएक्टेंट साइड पे और आयरन के एटम तो प्रेजेंट नहीं है, प्रोडक्ट में आयरन के दो एटम प्रेजेंट है और इसके सामने लिखा है C, तो इसे हम लिखेंगे 2C। सेम वे हम अदर एटम के लिए भी इक्वेशन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के दो एटम है और इसके सामने लिखा हुआ है B, तो ये हो जाएगा 2B इक्वल्स टू प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन के दो एटम है और इसके सामने लिखा है D, तो ये होगा 2D। अब हम बनाएंगे इक्वेशन फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है और इसके सामने लिखा है B, तो ये होगा B इक्वल्स टू ऑक्सीजन के तीन एटम है और इसके सामने C, तो इसे हम लिख सकते हैं 3C। तो हर एक एटम के लिए इक्वेशन बन गया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। अब हम इस ABCD में से किसी भी एक अल्फाबेटिक को 1 अज्यूम करेंगे। लेट C इक्वल्स टू 1। अगर हमने C को 1 अज्यूम किया है, अब इस C की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो ये हो जाएगा A इक्वल्स टू 2 इंटू 1 विच इज A इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास A की जो वैल्यू आई वो आई 2, C की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है। अब देखिए, अगर मुझे B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मेरे पास C की वैल्यू है, तो आसानी से यहाँ से हम B की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 विच इज 3, तो B की वैल्यू आ गई 3। अब हमें B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब B की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस B की वैल्यू को हम यहाँ प्लेस करेंगे। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन है 2B इक्वल्स टू 2D, देन 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 2D एंड D की वैल्यू आ जाएगी 6/2 विच इज 3। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। अब हमारे पास A, B, C एंड D सबकी वैल्यू है। ये जो हमने हर एटम एंड कंपाउंड के सामने ABCD लिखा है, इसे रिप्लेस करके इनकी वैल्यू यहाँ प्लेस करनी है। A की वैल्यू है 2, तो इसे हटा के हम यहाँ पे लिखेंगे 2। B की वैल्यू है 3, देन इससे हम यहाँ पे लिखेंगे 3। C की वैल्यू है 1, तो इसे हम 1 लिखें या ना लिखें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। D की वैल्यू इज 3, तो यहाँ पे हम 3 ऐड करेंगे। अब हमें देखना है क्या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम इक्वल है या फिर नहीं। अगर हम यहाँ पे बात करें, दिस इज रिएक्टेंट एंड हियर इज प्रोडक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन Fe की। तो रिएक्टेंट में आयरन के दो एटम प्रेजेंट है, प्रोडक्ट साइड पे भी आयरन के दो एटम प्रेजेंट है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन, रिएक्टेंट की साइड पे हाइड्रोजन के 3 इंटू 2 6 एटम प्रेजेंट है एंड प्रोडक्ट साइड पे भी 6 एटम प्रेजेंट है। अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 3 एटम प्रेजेंट है एंड प्रोडक्ट साइड पे भी 3 एटम प्रेजेंट है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड दोनों जगह नंबर ऑफ एटम इक्वल है, तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। तो इस ट्रिक से बिना किसी गलती के आप आसानी से किसी भी टफ केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं।
चलिए अब मैं एक और रिएक्शन आपको बैलेंस करके दिखाती हूँ। सेकेंड रिएक्शन इज एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ CuCl2 कॉपर क्लोराइड, तो ये प्रोडक्ट बनेगा AlCl3 प्लस C। चलिए अब इस रिएक्शन को जल्दी से बैलेंस करते हैं। अगेन हमें फिर से हर एक एलिमेंट एंड कंपाउंड के सामने A, B, C एंड D लिखना है। अब देखिए हमें फिर से हर एक एटम के लिए रिएक्शन बनानी है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम के लिए रिएक्शन बनेगी A। रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ एक ही एल्यूमिनियम है, प्रोडक्ट साइड पे भी एक एल्यूमिनियम है, लेकिन इस Al के सामने C लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा A इक्वल टू C। अब अगर हम रिएक्शन बनाए कॉपर के लिए, देन कॉपर का भी एक ही एटम है और इसके सामने लिखा हुआ है D। देन रिएक्टेंट साइड पे अगेन कॉपर का सिर्फ एक एटम है और इसके सामने लिखा है D, तो ये हो जाएगा B इक्वल टू D। नाउ रिएक्शन बनेगी फॉर क्लोरीन के लिए। अब क्लोरीन के दो एटम है और इसके सामने लिखा है B, तो ये हो जाएगा 2B। प्रोडक्ट साइड पे क्लोरीन के 3 एटम है और इसके सामने लिखा है C, तो ये होगा 3C। हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। फिर से हमें A, B, C, D में से किसी भी एक एटम को 1 अज्यूम करना है। लेट C इक्वल्स टू 1। आप A को भी 1 अज्यूम कर सकते हो, B को भी 1 अज्यूम कर सकते हो, हमने C को 1 अज्यूम किया है। अब इस C की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा A इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास A की भी वैल्यू आ गई एंड C की भी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3 में हम C की वैल्यू प्लेस करेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2B इक्वल्स टू 3 इंटू 1, देन B की वैल्यू आएगी 3/2। इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम B की वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमें B की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये होगा B की वैल्यू है 3/2 इक्वल्स टू D, तो D की वैल्यू भी आ गई 3/2। अब ABCD में इन सब की वैल्यू को प्लेस करना है। नाउ A की वैल्यू 1 है तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। B की वैल्यू आई हमारी 3/2, C की वैल्यू भी 1 है, इसे हम एज इट इज छोड़ देंगे। D की वैल्यू भी आई हमारे पास 3/2। अब आप सोचोगे क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? तो नहीं, कभी भी ये जो स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट है ये अपॉन में या डिवाइड में नहीं हो सकते हैं, तो इसे हमें फर्दर सॉल्व करना होगा। इसे सॉल्व करने के लिए इस पूरे रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे डिनोमिनेटर में ये जो 2 है वो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम नई रिएक्शन लिखेंगे, इस 2 को हमें हर एक एटम और कंपाउंड से मल्टीप्लाई करना है। अब एल्यूमिनियम के आगे कुछ नहीं लिखा, तो इसे हम 1 सपोज करेंगे। इफ 2 मल्टीप्लाई बाई 1 देन ये हो जाएगा 2Al प्लस। अब अगर CuCl2 की हम बात करें तो हमारे पास है 3/2 CuCl2। अगर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 3CuCl2। नाउ अगेन AlCl3, इसके आगे C है, C की वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2 AlCl3। सेम वे इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा 3C। अब हमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम चेक करने हैं। दिस इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर हम सबसे पहले बात करें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ एटम 2 है रिएक्टेंट साइड पे एंड प्रोडक्ट साइड पे भी नंबर ऑफ एटम 2 है। अगर हम बात करें कॉपर, रिएक्टेंट साइड पे कॉपर के नंबर ऑफ एटम 3 है एंड प्रोडक्ट साइड पे भी कॉपर के नंबर ऑफ एटम 3 है। अगर हम बात करें लास्ट क्लोरीन, तो रिएक्टेंट पे क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम 6 है और प्रोडक्ट साइड पे भी क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम 6 है। तो ये रिएक्शन होती है हमारी बैलेंस। ऐसे ही और इजी एंड ट्रिकी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।